सीटें कितनी है, सीट एट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो सब चीज बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं इसमें सारी बातें बताऊंगी क्या क्या। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, बेरोजगारी के इस दौर में केवल एक ही राज्य ऐसा है जो कि बेरोजगार युवाओं की सुन रहा है और उन्हें बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज दे रहा है। तो इसी कड़ी में देखिए, बिहार राज्य की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि अभी अभी एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती कंप्लीट होने जा रही है और दूसरी के लिए वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो इसी हफ्ते अक्टूबर में आने वाला है। तो आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। एक बात तो आप तय जानिए कि आप लोगों को तैयारी का ज्यादा समय नहीं मिलेगा, सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, तो तैयारी में तो अभी से लग जाइए। लेकिन इस भर्ती की पूरी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, किस किस कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे और क्या क्या उनके पास डिग्रीज होनी चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सीटेट, सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि क्या सीटेट जो है अपीयरिंग वाले इसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि इस बार सीटेट का रिजल्ट बहुत बेकार गया है। तो जिन लोगों का सीटेट नहीं हो पाया वो सोच रहे हैं कि इस बार का सीटेट एग्जाम देने के बाद वो भी इस भर्ती में अपना फॉर्म भर पाए। तो सब चीजों की मैं इसमें डिस्कस करूंगी, सभी चीजें, एज लिमिट क्या है और वैकेंसी कब तक आएगी, सीटें कितनी है, सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो सब चीज बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं इसमें सारी बातें बताऊंगी क्या क्या आपको करना है और तैयारी कैसे करनी है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, एक बात तो है इसमें, ये जितनी भी वैकेंसीज हैं हर पद के लिए, चाहे तो 6 to 8 है, 9 to 10 है या फिर 11 to 12 है, इन सब में बीएड जो है एलिजिबल है। जिन्होंने भी बीएड किया है वो सभी में एलिजिबल है। तो ये जो सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है, किसके लिए रहने वाली है, बीएड वालों के लिए रहने वाली है। और इसमें ये वाला जो पोर्शन है, इसमें डीएलएड और बीटीसी भी एलिजिबल हैं, लेकिन वो लोग हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद इसमें डीएलएड और बीटीसी किया है, इंटर पास नहीं है इसमें एलिजिबल। ये 6 to 8 वाली है। ये वाला जो वर्ग है वो अभी अभी थोड़ा सा निकल के आया है, पहले केवल टीजीटी की पोस्ट हो जाती थी 6 to 10 के लिए, तो ये वाली है, इसमें केवल मतलब बीएड को छोड़कर और जो है वो एलिजिबल हैं। तो सब चीज की हम बात कर लेते हैं। पद कितने कितने हैं, वैकेंसीज तो इसी महीने आने वाली है, तो अपनी तैयारी जरूर आप शुरू कर दीजिए। सबसे पहले इससे बात करते हैं पद कितने हैं। इसमें 31,000 प्लस पद हैं। इसमें जो है 6 to 8 का जो वर्ग है, और जो ये है 9 to 10 है, इसमें 18,000 प्लस हैं, और 11 to 12 है, इसमें भी 18,000 प्लस हैं। और ये जो है पद ये बढ़ेंगे, आज ही नोटिफिकेशन आया है, मतलब आज ही पेपर में निकला है अकॉर्डिंग टू न्यूज कि ये पद बढ़ेंगे, 1 लाख के लगभग भी हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी भर्ती है इस 12वीं साल की। एक तो पहली थी वो भी सबसे बड़ी थी और ये भी सबसे बड़ी है। अब उत्तर प्रदेश से तो आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहां पे तो सबसे बेकार जो माहौल चल रहा है, कोई भर्ती नहीं है बिल्कुल भी, जबकि जनसंख्या में पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, लेकिन एक भी भर्ती वहां पे नहीं आ रही है। पता नहीं बाबा जी क्या करना चाह रहे हैं, शायद बाबाओं की भर्ती निकालेंगे, वही जाने। चलिए अब यहाँ पे मुद्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो है, पहले हम बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है इन तीनों के लिए। इस वाले जो वर्ग में है वो है आपका होना चाहिए बीएड या डीएलएड या बीटीसी, लेकिन उसमें उसी के साथ आपका ग्रेजुएशन के साथ ये दोनों चीजें होनी चाहिए, है ना। और इसमें खाली बीएड वाले चलेंगे, ग्रेजुएशन के बाद ही होता है ऑब्वियसली बीएड, वैसे होता है प्राइमरी वाला भी, लेकिन जो डिग्री वाले हैं, बीएड डिग्री वाले, वो हैं एलिजिबल इसमें ग्रेजुएशन। और इसमें पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने एमएससी किया है या वो एमएससी किया है, फिर एमए किया है या फिर एमकॉम भी किया है, तो इसमें भी पोस्ट एमकॉम की कॉमर्स की आ सकती हैं। और देखिए ये सबसे ये बिल्कुल कम लफड़े वाली पोस्ट होती है, 11 से 12 जो है, इसमें कोई लफड़ा नहीं होता है। इसमें क्यों होती है मैं बताऊंगी एंड में। तो इसमें भी 18,000 प्लस पद हैं, इसमें आपका होना चाहिए पीजी प्लस बीएड, ठीक है। इसमें और भी कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी। इस वाले में आपको सीटेट पेपर सेकंड आपका पास होना चाहिए। अदर स्टेट भी इसमें सभी में वैलिड है, मतलब अदर स्टेट भी इसमें भर सकते हैं, इसमें भी और कैसे भर सकते हैं उसमें भी कंडीशन है। इसमें भी कंडीशन है आपका सीटेट पास होना चाहिए सेकंड पेपर, या फिर बिहार का जो टेट है, बिहार टेट जो होता है उसका सेकंड पेपर आपका पास होना चाहिए। इसमें अगर आप चाहे अदर स्टेट से हैं, लेकिन अगर आपने बिहार का टेट पेपर दिया है सेकंड पेपर, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इस वाले में क्या है, इस वाले में जो है, जो 9 to 10 है,
इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो बात आती है, ये सबसे बड़ा लफड़ा इसमें है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ काफी स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, आपका एस्टेट लेवल 1, अगर आपके आप बाहर के भी स्टूडेंट हैं, मतलब अदर स्टेट के हैं, तभी आपका एस्टेट लेवल 1, जो अभी अभी दोनों एग्जाम होते हैं, लेवल 1 आपका इसमें पास होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इस वाले में आपका बिहार एस्टेट लेवल 2 का पेपर पास होना चाहिए इसमें। और जो इसमें पासिंग मार्क्स थे वो 75 थे, मतलब 50% थे मार्क्स के, सॉरी 75% सॉरी परसेंट नहीं, 75 मार्क्स होने चाहिए, मतलब 50%, 150 के ये 75 जो है 50% मार्क्स आपके अगर आ रहे हैं उसमें, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, इतने भी जिन लोगों के भी इतने मार्क्स हैं। अब इसमें आते हैं, इसमें जो आएंगे बिहार टेट में, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, इसमें कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों नहीं है, 6 to 8 के लिए सभी विषयों को पढ़ाने वाले होने चाहिए टीचर्स। और इसमें क्या होता है, एक तो होते हैं एसएसटी के टीचर, एक मैथ्स और साइंस के, और एक होते हैं भाषा के। इनमें 3 तरह के टीचर्स लिए जाते हैं। और जो एसएसटी वाले हैं उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं मोस्टली। आप इसमें देखिए, मैथ्स और साइंस वाले होते हैं एसएसटी, मतलब जो सामाजिक विषय है उसके। और फिर लैंग्वेज के, लैंग्वेज में क्या क्या आता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या फिर बांग्ला, जो भी आपकी भाषा है उस भाषा के होने चाहिए। एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और एसएसटी में और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारा, मतलब पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। साइंस और मैथ्स में कोई सा भी आपके पास रहा हो, पीसीएम रहा हो या बायोलॉजी जो भी है उस, और मैथ्स, वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस चीज में जो आते हैं, इसमें आप इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है इसमें। अगर आपका मान लिया आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस में लगता है, अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगेगा, और आपका साइंस में भी लगेगा। तो इसकी वीडियो अलग से है, उसको आप देख लीजिएगा, जो कॉम्बिनेशन वाली है। और इनका पेपर कैसे होगा, एक कॉमन पेपर इसमें सभी में, एक तो भाषा का पेपर होगा सभी के लिए, एक भाषा का पेपर होता है, 30 नंबर आपको उसमें लाने होते हैं, वो सभी के लिए कंपलसरी है। फिर उसके बाद जो पेपर होगा इसमें और इसमें जो पेपर होगा, एक एक कॉमन पेपर 40 नंबर का होगा, और 80 का सब्जेक्ट कंसर्न होगा। इसमें जैसे एसएसटी वाले तो एसएसटी का, और मैथ साइंस वाले तो मैथ साइंस का, लैंग्वेज वाले तो लैंग्वेज का, और इसमें इसी तरह सब्जेक्ट कंसर्न का होगा, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल बिना किसी लफड़े की पोस्ट है। इसमें केवल आपका अपने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, इस वाले में केवल आपको सब्जेक्ट लेना है अपना। सबसे अच्छी पोस्ट यही लगती है मुझे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना कुछ है। और एग्जाम में भी इसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न और प्लस भाषा का एक वो आएगा। अब ये वैकेंसी कब तक आएगी, आपको पता चल चुका होगा कि वैकेंसी आएगी इसी वीक में, जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक में आएगी। और सीटेट अपीयरिंग वालों की अभी बात करते हैं। एज लिमिट इसमें जो है 37 जो है जनरल मेल की है लास्ट, और फीमेल की है, जनरल फीमेल की है 40 लास्ट, ठीक है। अदर कैटेगरी जो है उसी से आगे बढ़ती चली जाती हैं। एग्जाम पैटर्न में आपको बता चुकी हूँ, 30 नंबर भाषा का जो क्वालिफाइंग पेपर होगा, और दूसरा जो पेपर होगा 40 नंबर का एक कॉमन पेपर, और 80 नंबर का जो होगा सब्जेक्ट कंसर्न होगा सभी में। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए सीटेट अपीयरिंग वाले एलिजिबल हैं क्या। अगर सीटेट का पेपर जो है इससे पहले हो जाएगा, जिसका एग्जाम डेट होगी, और इसके रिजल्ट आने से पहले अगर आप लोगों का इसका रिजल्ट आ जाता है तो आप वैलिड मतलब एलिजिबल होंगे। पहली बार भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि ये सारी भर्तियां राजनीति से प्रेरित हैं, तो मुझे लगता है ऐसा कि आपको मौका दिया जाएगा जो अपीयरिंग वाले हैं। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करिए अच्छे से, सीटेट की भी और इनकी भी। इन सब की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर आपका बेस क्लियर नहीं है बेसिक चीजें, तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी शुरू कर दीजिए। और जो आपने जिसमें जैसे पेडागोजी आती है, तो आपने जो बीएड किया है, डीएलएड किया है, उसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाई गई होगी, उसकी चीजों को आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसी में से आया और कहीं से नहीं आता है। तो ये थी इसकी जानकारी। और अगर कोई डाउट है अभी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अलग से देख लीजिए एक बार। ऐसा होता है वैसे, अगर आपके पास एसएसटी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हीं को आता है। एसएसटी आप अगर लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से
हिस्ट्री रहते हुए आपके पास इनमें से कोई एक, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है शुरू के 2 सालों में, और फाइनल में आपका हिस्ट्री होना जरूरी है। और आती है लैंग्वेज वाली अगर बात है, लैंग्वेज में ये है अगर आप भाषा में संस्कृत के टीचर इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 3 साल में इंग्लिश होनी चाहिए, और अगर हिंदी का बनना चाहते हैं तो हिंदी के साथ आपकी संस्कृत कंपलसरी होनी चाहिए आपके 2 ईयर में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मोटा मोटी अच्छे समझ में आ गया होगा, और भर्ती का इंतजार करिए, उसमें सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इंग्लिश की तैयारी मैं अपने चैनल पे करवा रही हूँ, जनरल इंग्लिश वाला जितने भी पोर्शन है मेरे, वो सभी के लिए काम की चीज है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं टीजीटी के लिए। ठीक है, ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।